mass. Mass of an object is mass of an object is defined as the amount of matter present in it. Okay, that means mass of any object is defined as the amount of matter present in it. Okay, that is we can say that अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मास वह क्वांटिटी होता है जितने नंबर उसमें मेटर प्रेजेंट होते हैं, जितने मोल्स ऑफ मेटर प्रेजेंट होते हैं. ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट. ओके, आई नो आप लोग मैटर को अच्छी तरह से जानते होंगे डिफिनीशन. ओके, सो मास का डिफिनीशन क्या होगा, यानी मास वी कैन आल्सो से दैट मास इज equal to everywhere, that means that is on every planet, and in the universe. That means अगर आपका मास जितना है उतना ही रहेगा, आप पूरा यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइएगा तो आपका मास सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है. ओके, ठीक है. इसीलिए डेट मीन्स वी कैन से डेट हम लोग आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं मास इज कंजर्व, है ना, कंजर्व. नेक्स्ट है हम लोग स्टडी करेंगे वेट के बारे में. किसके बारे में, वेट. देखिए वेट को जनरली हम लोग W से लिखते हैं, मास को हम लोग M से लिखते हैं. हम लोग कह सकते हैं इट इज, बाकी आप लोग जानते होंगे, डिनोटेड बाय M, है ना, और इसका यूनिट क्या होता है, kg, है ना. क्या होता है यूनिट, kg होते हैं. नेक्स्ट है वेट, है ना, बोलता है वेट इज द, है ना, कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ फोर्स, है ना. दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स by which earth attract the things towards itself, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं और towards itself और सेंटर, towards its सेंटर. यानी कह सकते हैं फोर्स वह क्वांटिटी है, वेट, है ना, वेट वह क्वांटिटी है, वह अमाउंट ऑफ फोर्स है, यानी फोर्स का वह अमाउंट है जिस फोर्स से पृथ्वी कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है. ठीक, उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं. ओके, तो हम लोग जनरली कह सकते हैं कि वेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं, है ना. क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय W. वेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय W. ठीक, इट्स यूनिट इज न्यूटन. ओके,
यानी वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इट्स मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट ऑन एट है ना, डिफरेंट एट डिफरेंट क्या लिखे, इट्स मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑफ अर्थ और इन यूनिवर्स, यानी पृथ्वी के अलग अलग पार्ट पे वेट अलग अलग होगा, और फिर यूनिवर्स में भी वेट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि चंद्रमा पे आपका वेट जो भी पृथ्वी पे है उससे वहाँ 1/6 होगा, यानी पृथ्वी के वेट से चंद्रमा पर यानी सॉरी पृथ्वी पे आपका जितना वेट है उस अगर आप सेम चीज़ अपना वेट अगर चंद्रमा पे आप मेजर करेंगे तो आपका वेट 6 गुना कम हो जाएगा। यानी आपका अगर पृथ्वी पे वज़न 60 kg है तो चंद्रमा का वज़न आपका चंद्रमा पर आपका वज़न 10 kg रह जाएगा। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट का चंद्रमा पे वज़न 6 kg है तो उसका यहाँ पे वज़न कितना हो जाएगा, 66, यानी 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ओके, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए यहाँ इवेंट तक कि चंद्रमा ही नहीं, यहाँ तक कि अर्थ के भी आप डिफरेंट प्लेस पे जाइएगा तो आपका वजन डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप इक्वेटर और पोल पे अगर वेट को अगर मेजर कर लेते हैं तो दोनों में डिफरेंस हो जाते हैं। इक्वेटर पे आपका वेट अलग बताएगा और पोल पे आपका वेट डिफरेंट बताएंगे। ओके, तो ये डिफरेंस है किसके बीच, मास और वेट के बीच। तो लेट हम लोग अगर मान लेते हैं कि कोई लेट एम बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन इट्स वेट W is given as, तब इसका वेट W क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ तो पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं इसलिए क्या फोर्स इनटू mg हो जाएगा। डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यही फोर्स हमारा क्या होगा, W इक्वल टू mg। हम लोग लिखेंगे सिंस F इक्वल टू W और W इक्वल टू F, है ना। तो यही इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यानी वेट निकाल सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है तो हमको इसी से निकालना। अब देखिए फोर्स वेट का ये तो होता है न्यूटन। अब अगर डिराइव यूनिट निकालते हैं, है ना, डिराइव यूनिट ऑफ वेट, तब क्या हो जाएगा, हम लोग देखिए वेट का क्या हो जाएगा, डेट मीन्स फोर्स है तो वेट का क्या हो गया, न्यूटन kg, और इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेट मीन्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेट मीन्स न्यूटन स्क्वायर टू क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो डेट मीन्स ये चीज़ें हमारा क्या थे, वेट से रिलेटेड है ना, यानी वेट का ये यूनिट है। ओके, तो ये दोनों किसके बीच में डिफरेंस है, वेट एंड मास के बीच ये डिफरेंस था, है ना। हम लोग आप लोग इस थैंक्स, इससे आप लोग अच्छी तरह से देखें और समझने की कोशिश करें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, है ना। डेट मीन्स हम लोग ये रिलेशन पढ़ेंगे कि आखिर क्या रिलेशन है ऑब्जेक्ट का यानी मून का फोर्स में
और पृथ्वी का फोर्स में, यानी दोनों में फोर्स का कितने का डिफरेंस है। और फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो उसका वेट क्या होगा, और मून पे है तो उसका वेट क्या होगा, उसके बीच क्या रिलेशन होंगे, वो हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं, हमने आपको बताया कि आपका जो वेट है अर्थ पे है वो आपको चंद्रमा पर वेट 1/6 रह जाएगा, यानी आपका अगर वेट यहाँ पर 60 है तो वहाँ पे 10 रह जाएंगे। तो वही कैसे आए, वो एक फॉर्मूले हैं, तो उस फॉर्मूले के हम आपको प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे ध्यान से स्टडी करें और समझें। थैंक्स।